टैली के पिछले वीडियो में हमने कंपनी बनाना और कंपनी डिलीट करना सीखा था और कुछ इसके बेसिक्स के बारे में समझा था। अभी की वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चर्चा करेंगे होम स्क्रीन के बारे में। तो ये है हमारा टैली का होम स्क्रीन। अब इस टैली के होम स्क्रीन में क्या क्या है पहले हम देखते हैं। ये राइट साइड का जो पैनल है, ये पैनल एक तरह का सजेशन बार है जिसमें हमको शॉर्टकट की का सजेशन मिलता है। किस काम के लिए जाना है, किस टैब को सिलेक्ट करना है, किस बटन को सिलेक्ट करना है, उसकी शॉर्टकट की यहाँ लिखी होती है। आप देख के आसानी से शॉर्टकट की दबा के उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे का जो बटन है यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नाम दिखा रहा है आपको। मैं थोड़ा जूम कर लूँ। प्रोडक्ट का नाम दिखा रहा है भाई, टैली पावर ऑफ सिक्योरिटी टैली ERP 9 है। ये वर्जन अपडेट है, सीरीज लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है। ये लाइसेंस है तो एजुकेशनल मोड में हम काम कर रहे हैं तो ये हमारा दिखा रहा है कि आपका एजुकेशनल मोड है। कन्फिगरेशन गेटवे OBC है। और यहाँ पे एक कैलकुलेटर मिल जाता है आपको। कभी कभी जोड़ घटाव की आवश्यकता पड़ जाता है, आपको कैलकुलेटर खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इत्मीनान से यहीं से अपना कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे है एक करेंट पीरियड दिखा रहा है। तो एक फाइनेंशियल ईयर का होता है तो 1/4/2022 से 31/3/2023 तक है। करेंट डेट जो हमारा फ्राइडे 1 अप्रैल 2022 है। क्योंकि हम यहाँ पे डेट चेंज नहीं कर सकते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट डेट है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट है 1/4/2022। मतलब कोई भी हर साल के अप्रैल से ही कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो वो डेट ऑटोमेटिकली उसने ले रखा है। नेम ऑफ कंपनी, इसमें एक कंपनी बनी हुई है। आप चाहें तो और भी कंपनियाँ इसमें बना सकते हैं। कंपनी बनाने की तरीका हमने पिछले वीडियो में बताया है। और ये जो गेटवे ऑफ टैली है, सारा काम आपको यहीं से करना है और यही टैली का बेस है। ऊपर का जो ऑप्शन है, टैली शॉप है, लैंग्वेज है, कीबोर्ड है, कंट्रोल की है। ये अभी हमारी आवश्यकता की नहीं है, जैसे जैसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी उस पर हम जाके देखेंगे। तो चलिए टैली वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बार को क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक। सबसे पहले हम बात करते हैं गेटवे ऑफ टैली की। गेटवे ऑफ टैली में हमें कुछ खास चीज़ें मिल जाती है जहाँ से हमको काम करना है। देखिए गेटवे ऑफ टैली कुछ खास पार्ट में बटा हुआ है। अगर आप यूज करेंगे तो देखेंगे गेटवे ऑफ टैली कुल 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है वो मास्टर्स का है। और दूसरा जो पार्ट है वो ट्रांजैक्शन का है। मास्टर्स का मतलब है कि यहाँ पे आप आइटम, मास्टर्स में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अकाउंट इन्फो और दूसरा है इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो में आप अकाउंट से संबंधित लेजर बना सकते हैं और इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आइटम। जो आपके स्टॉक का जो आइटम होता है, स्टॉक का जो मेंटेनेंस होता है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अकाउंट इन्फो खोलने के लिए देखिए, जैसे अकाउंट इन्फो हम सेलेक्ट करते हैं, एक का बटन हमारा हाईलाइट हो जाता है और रेड कलर का हो जाता है। तो जो रेड कलर का बटन है ये आपका जो है ना, उसको सेलेक्ट करने का तरीका है। अगर आप ये बटन देखिए, हम आ गए अकाउंट्स में, एस्केप बटन दबाएंगे तो बैक आ जाएंगे, ये दबाएंगे तो अंदर चले जाएंगे, एस्केप बटन दबाएंगे तो उसी तरह से इन्वेंट्री का सेंस टैली में होता है कि आपका स्टॉक का मैनेजमेंट रखता है। ये यहाँ से आप अपने स्टॉक मैनेजमेंट के लिए सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आई बटन हाईलाइट है। आई जैसे ही दबाएंगे आप अंदर चले जाएंगे, एस्केप बटन दबाएंगे पीछे चले जाएंगे। उसके नीचे है ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हमको पूरा टैली का वर्क हमें यहीं से करना होता है। लेकिन इस पे वर्क करने के लिए पहले हमें अकाउंट्स और इन्वेंट्री को क्रिएट करना ज़रूरी हो जाता है। इसका देखिए शॉर्टकट की भी है जो रेड कलर से है। तो आप भी दबाएंगे तो इसके अंदर चले जाएंगे, बैक और एस्केप दबाएंगे तो फिर वहाँ वापस चले जाएंगे। तो एस्केप है बाहर निकलने के लिए और भी जो रेड वाला बटन होता है वो उसका शॉर्टकट की होता है। इन्वेंट्री वाउचर है, यूटिलिटी है और इसके नीचे जो है वो रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स बड़ा काम करती है। रिपोर्ट्स ये टैली की खासियत है कि ये सारा रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट करता है। बस शर्त ये है कि आपने जो भी लेजर्स वगैरह बनाए होंगे वो काफ़ी सरलता से और काफ़ी आसानी से और काफ़ी ढंग से बनाए होंगे तो आपके सारे रिपोर्ट सही जनरेट होंगे। अभी हम रिपोर्ट सेक्शन देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमने ना कोई उसमें कोई एंट्री की है, ना ही हमने कुछ बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है। टैली में आप 2 तरह से अकाउंट काम कर सकते हैं, एक बिना इन्वेंट्री के और दूसरा इन्वेंट्री के साथ। तो मैं एडवाइस करूँगा पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले आप इन्वेंट्री के साथ काम स्टार्ट करें ताकि आपको इसमें समझने में आसानी हो। और एक सबसे काम की चीज़ वो है कि आपको ये नीचे का 2 बटन F11 और F12 ये आपको देखना क्या है। F11 फीचर्स है और F12 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या है ना कि पूरे टैली का को फीचर करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए इस दोनों बटन का यूज होता है। जैसे मैं अभी F11 दबाता हूँ, देखिए F11 दबाया मैंने तो कुछ
यहाँ पे खुल गया ऑप्शंस। उसी तरह से एस्केप दबाया, फिर F12 दबाया तो बहुत सारा ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ से क्या है कि और ये जो ऑप्शन है टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप किस पोजीशन पे हैं, किस टैब में हैं, किस लोकेशन पे हैं, उस लोकेशन के हिसाब से ये अपने आप को बदलता रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, कंपनी में कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें करना क्या है, F12 बटन, F11 बटन दबाना है। और F11 का सेंस क्या है, F11 के बटन से आप जा रहे हैं फीचर्स में जाना है और इसमें GST इनेबल कर देना है आपको। तो फीचर्स में जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन। यहाँ पे आप जाएंगे और ये पूछ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो कर देंगे यस। वाई दबा के एंटर मारेंगे, ले लेगा। फिर सेट अल्टर GST डिटेल, यस। अब ये पूछ रहा है भाई कहाँ का GST है, आपका स्टेट कहाँ है, तो बिहार है, रेगुलर है। कब पूछ रहा है सस्पेंड अदर टेरिटरी के साथ आप बिजनेस करेंगे, अभी मैं तत्काल में नो कर देता हूँ। अब GST नंबर पूछ रहा है आपका, तो 10, ये काफ़ी ज़रूरी है, इसके बिना आप कोई भी टैक्सेशन का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके बाद मैं आपको स्टार 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 डाल दे रहा हूँ। ये एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपका GST नंबर गलत है। अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, प्रोजेक्टेड GST अर्बन, मंथली फाइल करना है हमें। ई वे बिल होता क्या है ना, जब हम कोई, अभी मैं इसको नो कर ले रहा हूँ। ई वे बिल क्या होता है ना, जब आप कोई माल सेल करते हैं और उसको किसी व्हीकल के माध्यम से बेचते हैं, तो और वो माल का कीमत अगर 50,000 रुपये से अधिक होता है, तो सरकार की रूल है कि आपको इसके लिए GST ई वे बिल इशू करना होगा। अभी हमारी आवश्यकता नहीं है, तो हम ये करके और सारे जो जैसे है जो भी ऑप्शन उसको वैसे ही रहने दूंगा और एक्सेप्ट करके मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो ये हमारा GST इनेबल हो गया।